हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। फिर से नई वीडियो लेके आ चुके हैं और आज की वीडियो का विषय है कि भक्ति करना क्यों आवश्यकता है और भक्ति क्यों करना चाहिए। क्योंकि भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार सारा भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि भक्ति भी सही करना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अंत तक, और कहीं जाना नहीं। और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारी बेल आइकन जरूर दबाना। और धन्यवाद। धर्मराज के दरबार में जो परमात्मा ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करे हमारे पेश। तो जब आप इन कमलों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो जब तरकुटी पर आप पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे इस दास के रूप में, और काल मिलेगा उनके गुरु के रूप में जो काल की साधना कर रहे हैं, जैसे गिराधा स्वामी, धन धन सतगुरु निरंकारी, यानी इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा ने छोड़कर, इस रामपाल दास को छोड़कर अन्य जितने भी गुरु हैं वर्तमान के पृथ्वी पर, इनके पास वो भक्ति नहीं है जो परमात्मा वाली है और काल से न्यारी हो। तो सभी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी मान कर रहे, वो सब काल उपासना है और वो सभी काल के ही मुख में रहेंगे। और जो वर्तमान में जैसे भी उनके नकली सकली गुरु हैं, उन गुरुओं के रूप में काल आगे में लगा हुआ। अब वो कहते हैं ना, हमें हमारा गुरु जी दिखाई देते, कोई आपत्ति आती, गुरु जी दिखाई देते हो तो काल है, तो दिखेगा। तो वो अपना ने घेर रहा है और परमात्मा अपनों के साथ रहेंगे। तो जब आप त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां परमात्मा आपको खड़े दिखाई देंगे इस दास के रूप में। अब जैसे यहां आपको बुलाकर ये ज्ञान सुना के आपसे एक रिहर्सल कराई जाती है कि जैसे आप यहां गुरुजी के प्रति व्यवहार भाव रखते हो, तो यही आपका, जैसे यहां से चलोगे जब सौपन सा होगा, आपको नहीं लगेगी हमारी मृत्यु होगी या हमें कोई परेशानी हुई है, नहीं। आप तो आसानी से जाओगे, जैसे कहीं सत्संग में जा रहे हैं और यहां लोग समझे ये मर गया, शरीर छोड़ा है, तो एक जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता ऊपर से, वह कैंचुली छोड़ दिया आपने। ओरिजिनल बॉडी आपकी और न्यारी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर भक्ति प्रभाव से एज इट इज डिटो कॉपी हो जाती है इसकी, एज इट इज। यही वस्त्र आप पर बने रहेंगे जो आप डेली पहना करते थे, और एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी। ये जैसे सर्प की कांचली सर्प जैसी ही होती है। तो वहां जाकर के आप क्या देखेंगे, जैसा भी आपका यहां भाव है, गुरु जी आगे और दर्शनार्थ खड़े हो जाते हो, देखते हो कहीं ना कहीं झांक चूक के कहां से दर्शन हो जाए, तो वहां भी आपका यही भाव रहेगा। गुरु जी आगे प्रणाम करोगे और फिर गुरु जी जहां जाएंगे साथ साथ जाओगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे। वहां से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहां दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थे। फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहां वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये और सूक्ष्म वेद, ये हमारे संविधान है भगवान का, और जो भी संत और गुरु होंगे इस संविधान के अनुसार ही जो साधना करते और करवाते वही सफल होंगे। तो वहां संविधान की धारा दिखाई जाएगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को परमात्मा इस दास के रूप में धर्मराज की टेबल पर रखेगा कि आपका विधान है, संविधान में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। कि युकाल भगवान यानी आपका राजा कहता है, यहाँ का मालिक कह रहा है कि मेरे सतर की जो पूजाएं हैं
वो मुझे छोड़ दो, तब तुम उसकी शरण में जाओ। इसने उसकी शरण में जाना है। और आप जी इसके सत्र की जो ओम नाम की पूजा, ओम नाम की भक्ति साधना कमाई, उस 3 मंत्र के अंदर 3 मंत्र जो ओम तत्सत है उसमें 3 मंत्र हैं। ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द है, ओम तो सीधा ही है, ये 2 अक्षर मिलकर एक सतनाम बनता है। तो यहां उस 3 मंत्रों में से प्रथम मंत्र जो ओम है उसकी कमाई ये ब्रह्म की है, और ये ब्रह्म का ही राज्य है, और ब्रह्म यहाँ का राजा है, और ये विधान वेद भी ब्रह्म के ही माने जाते, उसने दिए हैं, उसका विधान माना जाता। तो तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो ये ओम नाम की कमाई आप रखो और इसका अकाउंट क्लियर करो 2 मिनट में। अब ठीक है, रखो, जाओ। फिर वहां से कहां जाएंगे? अब त्रिकुटी से आगे फिर आपको लेके चलेंगे परमात्मा, साथ जाएंगे इस दास के रूप में, और आपको कहा जाएगा कि ये सतनाम का जाप करो, 3 मंत्रों का जाप अब शुरू कीजिए। तो जब सतनाम का जाप करते ही सार नाम तो अभी शेष ही रह जाएगा, इतनी सेकंड में वो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र इस सतनाम के अतिरिक्त नहीं खुल सकता, चाहे कितनी बार कितने मंत्र जाप कर लो। जैसे रामानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष और विद्वान माने जाते थे, 4 वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान कहे जाते थे, ओम नाम का जाप करते थे, विष्णु जी को उपास्य इष्ट भी मानते थे। उनको भी परमात्मा वो भी कहा करते थे कि बहुत ऊपर तक मेरी समाधि जाती है। तो परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी चलिए, कहां तक आपकी समाधि जाती है? कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। अब इन्होंने कह खगा भी नहीं पता, ना त्रिकुटी का पता, ना त्रिवेणी का पता। त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते शुरू होते हैं। जो बीच का रास्ता ब्रह्मरंध्र है। रामानंद जी समाधि से ऊपर पहुंचे, परमात्मा उनके साथ थे 10 वर्ष के बालक के रूप में। तब परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी आपकी मंजिल आगे, अब आगे कहां जाओगे? अब पता नहीं। परमात्मा ने बताया, मैं बताता हूं, आपकी मृत्यु के उपरांत आप यहीं आओगे इस त्रिकुटी पर, और ये लेफ्ट जो रास्ता है, लेफ्ट, यहां धर्मराज का दरबार है। पहले आप यहां जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी को एज ए इष्ट रूप में पूजते हो, तो आपको विष्णु लोक में भेज दिया जाएगा। और राइट साइड के अंदर ये अन्य व्यवस्था है उस काल की, और सीधा जो बीच का रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये जाता ब्रह्मलोक को। तो ये ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता ना ये खुल सकता ब्रह्मरंध्र, यहाँ लॉक लगा रखा है काल भगवान। आपके पास इसके खोलने की चाबी नहीं है, जो मंत्र वेदों आदि में तुम जपते हो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता। अब रामानंद जी से कहा कि देखो खोल के। रामानंद जी ने कोशिश करी, नहीं खुला। परमात्मा बोले, वो चाबी मेरे पास है, मेरे पास सतनाम है, और सतनाम में 2 अक्षर है। जब मैं सतनाम का जाप करूंगा तब ये खुलेंगे। तब परमात्मा ने कहा कि मैं खोल के दिखाऊं इस तेरे ब्रह्मरंध्र को। रामानंद जी ने कहा, जी खोल दो। तो परमेश्वर ने सिमरण किया, लीला थी उनकी, तो वो तो ऐसे भी खोल सकते थे। सतनाम का सिमरण किया, एकदम सेकंड में गया, ऐसे वज्र कपाट जैसे पत्थर पड़े हो, एकदम हट गए। तब रामानंद जी को अंदर ले गए। वो काल दिखा कि ये बैठा तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। ये वो विराट रूप भी धारण कर सकता है, और ये 2 भुजा भी रख सकता है। ये बैठा सामने ब्रह्मलोक में। जो ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में जब गए तो वहां वो विष्णु लोक में विराजमान था, क्योंकि ये ऐसा छल करता है। फिर बताया कि इसका असली रूप दिखाऊंगा, अभी तो यहां भी छुपा रहा अपने आप को। फिर 21वें ब्रह्मांड में लेकर गए, जहां 11वां द्वार है,
जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। वहां ये बैठा कमर लगा के, जब कोई जीव इधर को आता है ये तुरंत उससे बाईपास पहुंच जाता और उसके उस 11वें द्वार पर कमर लगा के बैठा ही। इतना सतर्क है को कोई जीव यहां से निकल ना जाए, इसने घेर रखा आपको। एक ही रास्ता है वो बस यहां से निकलने का। यहाँ के जो जाप हैं उनसे वो नहीं हिचकता। परमात्मा के पास जो सार नाम है, सतनाम है, क्योंकि ओम नाम तो इसका है ही, और वहां जाकर के परमात्मा ने फिर सतनाम का दूसरा अक्षर और सार नाम रामानंद जी को साथ ले जा रहे थे। ऐसे गरीबदास जी को फिर साथ लेके गए थे ऐसे ही। तो जो ही उन्होंने वहां जाकर के परमात्मा ने कहा कि ये बैठा तुम्हारा वो भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, लंबे दांत, अगले 2 दांत बहुत बड़े और पीछे बड़े बड़े बाल उसके। तो कहने कि ये बैठा हो तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन। उसके चेहरे देख के कलेजा फट जा। तो परमात्मा ने सिमरण किया सतनाम और सारनाम का, यानी सतनाम के दूसरे अक्षर का, तत् और सत दोनों जाप किए। उसका एकदम मत्था ऐसे जमीन पर जा लगा और वो रास्ता खुल गया जिसने वो रोके बैठा 11वें द्वार। उसके सिर पे पैर रख के और उस 11वें द्वार को पार करते अंदर जाते हो, फिर बैठ जाता, कोई और ना निकल जाए तो गया सो गया। ये इतना स्ट्रक है। तो कहने का भाव ये है कि जब इस तरह की प्रक्रिया सबके साथ होगी, जो परमात्मा जैसे जैसे जिन भी महापुरुषों को लेगी वो ऐसे ही लेकर गए थे, तो ऐसे ही गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जो प्रसंग चल रहा था उसके बाद कहा था कि हाँ, जिन हमरी दो ही दिसो करो हमारा पेश। मान ले कोई भूल चूक पहुंच गया वहां पर और उनको पकड़ लेगी यम के दूत, और आप कहोगे कि जी हम तो कबीर साहब के परमात्मा के भक्त हैं और आप हमारा अकाउंट नहीं ले सकते, विनम्र भाव से, तो वो सतर्क होगा परमात्मा का जिक्र आते ही, और वो देखेगा पुनः अपनी फाइल को और फिर कहेगा भी इसको वहां छोड़ के आओ। यहाँ नहीं, कहाँ? त्रिकुटी के ऊपर जो परमात्मा का विशेष स्थान राजदूत भवन है। एक भक्त बता रहा था कि एक बार रात्रि में मैं सोया हुआ था और 2 यम के दूत आए, 2 व्यक्ति आए, कहने लगे आप चलेंगे। मैं उनके साथ हो गया, चलो। अब काफी ऊपर ले गए मुझे। मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो? कि चल आगे बताएंगे तेरे को। मैं चला गया, जब थोड़ी सी दूर रह गया धर्मराज का दरबार, तो मैंने कहा कि तुम यम के दूत हो क्या? वो कहने लगे हाँ हम यम के दूत हैं। फिर तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ, कबीर साहब की भक्ति करता हूँ, आप नहीं ले जा सकते हमारे को, आपको गलतफहमी हुई है। वो कहने लगे तू चल आगे न, ज्यादा मत बोल। तो कहने लगा मैं उनके साथ झगड़न लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गए। तो वो कहने लगे भाई जब इतना कॉन्फिडेंस से ये व्यक्ति बोल रहा है, कदे हमारे से गलती लगी हो, तू इसको पकड़ के रख, मैं अंदर आदेश लेकर आता हूँ। इब्नो खेचातानी मंदिर जाओगे तो साहब नाराज हो जाएगा। तो वो गया अंदर, उसने पूछा महाराज एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि ये उसका नाम है, ये उसका गांव है, आपका आदेश था। वो कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं कबीर साहब का भक्त हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? तो जी लड़ने लग गया हमारे साथ, आपका क्या आदेश है? तब उसने धनराज ने उठाकर देखा कि रे भक्तो ये तो दूसरा ले आए तुम, इसको छोड़ दो बला को। वो दूसरा उसको लाओ, तुम मरवाओगे मुझे भी। कहता मैंने बोलते सुना भीतर से अंदर से, और जब आया जल्दी से कह पटक इसने फेंक दी। दूसरा हो तो उसको कहते मेरे को नो पटक दिया ऊपर तक, यूं आया मैं गोते खाता। और फिर शरीर एकदम शरीर में आया तो आंखें खुली। 2-3 मिनट तो 5-4 मिनट तो मेरा शरीर काम नहीं करा, पसीने गए जैसे पैरालाइसिस हो जाता है। जब मेरा शरीर कंडम मुझे दिखाई दिया, जब मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच आज तक टिकट कट गई थी,
जब परमात्मा की शरण में ना होता ले गए थे यम के दूत। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये सौपन नहीं या सच्ची बात थी, बात बिगड़ गई थी, कत्ती है भगवान। तो उसके बाद तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं और बहुत से प्रमाण भी आपको साक्षी करके दिखाएंगे। बहुत से भगत भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर भगवान आए उनको छुड़वा दिया कि तुम नहीं ले जा सकते, इसकी उम्र हमने बढ़ा दी है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बजे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ कर वही ऊपर मार दे मेघ। और परमात्मा भी कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के में पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दो ही दही दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब कहने का भाव यह है कि गरीबदास जी को परमात्मा ले गए, ये सब व्यवस्था दिखा करके अपने बर में द्वार को पार करके तब सतलोक में प्रवेश किया। अभी तक कोई 10वां द्वार तो ऊपर कोई जाने नहीं था। और एक यो जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस जी, उसने कितने 11वां द्वार देख लिया कबीर सागर में। वो छाती कूटे, मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, 11वां द्वार किसी ने आज तक नहीं बताया। ये तो हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गए। जब नाम में भक्ति का ठीक नहीं तो 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे क्या होगा, चाहे 12वां भी पढ़ लेता। वो उनको पार करने के लिए वो चाबी तो है नहीं जिनको खोल कर आगे जाएंगे हम। वो तो सतनाम और सारनाम है, आदि नाम उसी को कहते हैं, सार नाम को वो कोई अन्य मंत्र है जिनको प्राप्त है उनको ज्ञान है। गरीबदास साहिब जी की वाणी आपको दास ने सुनाई थी कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दरमद महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे। 12वें द्वार को पार करके वो मठ यानी वो स्थान, वो धाम है जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती।